तुम लोगों ने उनके मन में इतना डर बैठा दिया है कि वो कभी भी भागकर मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि कल शादी करने जो जाना है। बाबा जी, मैं जानती हूँ कि आपकी शरण में जो भी आता है ना, आप उसकी रक्षा करते हैं, तो क्या आप उनकी भी करेंगे? मैं रक्षा सच्चे लोगों की करता हूँ, झूठे लोगों की नहीं। एक और बात, अब उन लोगों के ऊपर तो काल मंडरा रहा है, इसीलिए वो लोग बार बार भाग के वहां जा रहे हैं जहां उनका अंत सुनिश्चित है। इसीलिए वो लोग मेरे पास भाग भाग के आ रहे हैं। बाबा, रक्षा करिए महाराज, रक्षा करिए महाराज। वो तो हमारे पीछे ही पड़ गई है, हम बर्बाद हो जाएंगे हम। क्या हुआ? अरे वो हमें फिर से परेशान कर रही है, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है महाराज। बाबा, वो दोनों फिर से मेरे घर आ गए, बहुत तांडव मचा के रखा है। किसने तांडव मचा दिया? बाबा, वो क्या है कि वही दोनों आत्माएं जिन्हें हमने बंदी बनवाया था। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो तुम लोगों ने कुछ जरूर गलत किया है, वरना मैं जिसे एक बार बांध देता हूँ वो बिना मेरी अनुमति के आजाद नहीं होता है। तो फिर ये दोनों आजाद कैसे हो गए? कोई अच्छी आत्मा रही होगी, तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा होगा, इसी कारण वो आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। बाबा, हमने कोई भी बात झूठ नहीं कही। बाबा। तो फिर डरने की क्या बात है? सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। ये बात तो सुनी होगी ना? हाँ, सुना है। तो जाइए, निश्चिंत होकर घर जाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा, वो फिर से आ गई तो? अरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं ना। जी बाबा। तो जाइए। प्रणाम। चलो। बाबा, कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा, अगर गलत नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा। हाँ, चलो। अब ये लोग झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन तुम्हें अब सच्चाई सामने लाना है और अपना बदला पूरा करना है, ठीक है? जी बाबा जी। पागल हो गए हैं क्या जीजा जी? हाँ? ये कहाँ आ गए? ये हम लोग कहाँ आ गए? हाँ? ए दीपक के पापा, हाँ, हम लोग कहाँ आ गए जी? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तुम लोग यहाँ आए नहीं हो, तुम लोगों को यहाँ लाया गया है। गाड़ी तो तुम चला रहे थे ना, फिर ये कहाँ लेकर आ गए हमें? हैं? अरे बाप रे! तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि तुम लोगों का अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है, जिसका फूटना बहुत जरूरी है। हाँ। तुम मेरी बहू हो ना, तो तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये तुम्हारी छोटी बहन जैसी है और हम सब तुम्हारी फैमिली की तरह हैं। बहू? अरे कब से मुझे बहू मान लिया सासू जी? हाँ? तुम तो मुझे अपने परिवार का सदस्य तक नहीं मानती थी। नहीं। अरे एक औरत होकर दूसरी औरत पर अत्याचार करती थी। अब तो तुम्हें अपनी करनी की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। नहीं भावना, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। हाँ भाभी, हमें जाने दीजिए। नहीं भावना,
इन्हें मत छोड़ना, इन्हें सजा दो। मेरी बात सुनो भावना। भावना प्लीज, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसके लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करो। और वैसे भी तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तुम्हारी मांग में जो सिंदूर है वो मेरे नाम का सिंदूर है। भावना प्लीज मुझे माफ कर दो। याद है, मुझे सब याद है। इसी सिंदूर की लाज रखने के लिए मैंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था और तुम्हारे घर चली आई थी। अरे तुमने तो सिंदूर की लाज तक नहीं रखी और आज सिंदूर की दुहाई दे रहे हो तुम सब। अब तो तुम लोगों की जान लेकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हमें माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। माँ जैसी? बाबा, बाबा हमें बचा लीजिए बाबा, ये हमारे जान के पीछे पड़ी है, कुछ करिए बाबा। तुम लोग भावना के हत्यारे हो। तुम लोग क्षमा के लायक नहीं हो। तुम लोगों का फैसला भावना के हाथ में है। भावना देखो, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मेरी बात मानो, दीपक की पूरी फैमिली को माफ कर दो। भावना आप घर के दामाद हैं, इसलिए आपका मान रखना मेरा फर्ज है। आपके कहने की वजह से इन्हें मैं जान से तो नहीं मारूंगी, लेकिन सजा से मुक्त भी नहीं करूंगी। ससुर जी, जिन हाथों से आपको आशीर्वाद देना चाहिए था, उन हाथों से आपने बहुत मारा है। आज के बाद ना आप इन हाथों के बिना ही रहेंगे। हाँ, और सासू जी, आप तो पूरे गांव वालों के सामने अच्छा नाटक कर रही थी, गला फाड़ फाड़ के रो रही थी। नहीं, अब ना रोने लायक रहेंगी और ना हंसने लायक रहेंगी, पागल बनकर घूमेंगी आप। और मेरी छोटी ननद मुझ पर तो बहुत नजर गड़ाए हुए रखती थी ना, निगरानी करती थी मेरी। अब बिना आंखों के तुम रहो। बड़ी ननद जी, मेरे चाचा, मेरी माँ और मेरे परिवार को आपने बहुत गालियां दी हैं। क्या सोचा था बहुत बोलने वाली हो? हाँ हाँ, इसलिए हमेशा के लिए बोलती बंद हो जाएगी। और मेरे पति जी, आपके इस परिवार को कैसे माफ कर दूं? तुम्हें तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि दुनिया का कोई भी पति ना तुम्हारी ये हालत देखकर पत्नी की हत्या करना भूल जाएगा। नहीं बाबा। कुछ दिख नहीं रहा। माँ, मुझे कुछ भावना, जो गलती इन लोगों ने की है वही गलती वापस तुम लोग भी करोगे तो तुम लोगों में और इन लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? मैं तो कहूंगा कि अगर हो सके तो इन लोगों को माफ कर दो।
ठीक है बाबा जी, अगर आप कह रहे हैं तो। नहीं, तो मैं इन सबको माफ कर देती हूँ। ये सब भी क्या याद रखेंगे कि इनकी बहू ने इन्हें माफ कर दिया। ससुर जी, अब ठीक है? धन्यवाद बाबा। धन्यवाद बाबा। धन्यवाद मुझे मत कहिए, क्षमा मांगिए भावना से। हमें माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। माफ कर ए दीजिए। बेटी, हमें माफ कर दो, माफ कर दो सबको। अब आप लोग जाइए। चलो 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 बेटा, चलो। बाबा जी, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए। मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी भावना। जब तक इनके हाथों से आपकी मांग में सिंदूर नहीं लगेगा, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन बाबा जी, ये कैसे संभव है? ये तो इतने छोटे हैं। ये छोटे हैं, पर बड़े भी तो हो सकते हैं। वो कैसे बाबा जी? देर मत करो वीर। वीर, प्रणाम बाबा जी। हम्म। वीर, वीर। हाँ बाबा जी,